क्या आप जानते हैं कि आपके बगीचे की मिट्टी या तालाब का कीचड़ एक बल्ब जला सकता है? यह कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान है। मड बैटरी या माइक्रोबियल फ्यूल सेल कीचड़ में छिपे सूक्ष्म जीव जैविक कचरा खाते हैं और इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, जिससे बिजली बनती है। ये प्रयोग दिखाता है कि कचरा भी कीमती हो सकता है और प्रकृति में ऊर्जा हर जगह है। मड बैटरी बनाना न सिर्फ मजेदार है बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। यह स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा का तरीका है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मड बैटरी कैसे बनती है, कौन कौन सी सामग्री चाहिए और कैसे आप इससे एलईडी जला सकते हैं। तो तैयार हो जाइए विज्ञान के इस अनोखे सफर में, जहां कीचड़ से रोशनी पैदा करना सीखेंगे। मड बैटरी एक बायो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसमें मिट्टी के बैक्टीरिया जैविक पदार्थों को तोड़कर इलेक्ट्रॉन बनाते हैं और वही इलेक्ट्रॉन बिजली बनाते हैं। पारंपरिक बैटरियों से अलग इसमें केमिकल नहीं बल्कि मिट्टी और बैक्टीरिया का कमाल है। खास एनारोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन के बिना काम करते हैं और इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं जो तार के जरिए बहते हैं। मड बैटरी दो हिस्सों में बनती है, एक ऑक्सीजन रहित, दूसरा ऑक्सीजन युक्त। इलेक्ट्रॉन एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाते हैं जिससे बिजली बनती है। ये तकनीक कचरे को ईंधन में बदलती है और कोई हानिकारक पदार्थ नहीं बनाती। मड बैटरी एक छोटा सा पारिस्थितिकी तंत्र है जो दिखाता है कि जीव विज्ञान और बिजली कैसे मिलकर काम करते हैं। हर बैटरी के दो सुपर हीरो होते हैं, एनोड ऋणात्मक और कैथोड धनात्मक। मड बैटरी में एनोड कीचड़ में गहराई में दबा होता है जहां बैक्टीरिया जैविक पदार्थ तोड़कर इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं। एनोड इलेक्ट्रॉन इकट्ठा करता है, इसलिए यह ग्रेफाइट या तांबे का होना चाहिए। कैथोड कीचड़ की सतह पर रहता है जहां ऑक्सीजन मिलती है और यह इलेक्ट्रॉन स्वीकार करता है। एनोड और कैथोड को तार से जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन बहते हैं, यही बिजली है। सॉल्ट ब्रिज या आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन आयनों को बहने देता है जिससे सर्किट पूरा होता है। अब जानते हैं मड बैटरी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। एक साफ कंटेनर लें, प्लास्टिक डिब्बा, आइसक्रीम टब या फूलदान। एनोड के लिए ग्रेफाइट रॉड या तांबे का तार, कैथोड के लिए ग्रेफाइट रॉड या स्टील वूल और इन्हें जोड़ने के लिए इंसुलेटेड तार। मुख्य सामग्री है गीली जैविक पदार्थों से भरपूर मिट्टी, सॉल्ट ब्रिज के लिए नमक के पानी में भीगी रुई से भरी ट्यूब या स्ट्रॉ और वोल्टेज मापने के लिए मल्टीमीटर, और सबसे मजेदार एक छोटी एलईडी जिसे आप अपनी बनाई बिजली से जलाएंगे। अब शुरू करते हैं मड बैटरी बनाना। हर स्टेप ध्यान से फॉलो करें। कंटेनर में 2/3 तक कीचड़ भरें और हल्का दबाएं ताकि हवा निकल जाए। एनोड ग्रेफाइट रॉड तांबा को कीचड़ में गहराई तक दबाएं, पूरी तरह डूबा होना चाहिए। एनोड से तार जोड़ें और उसका सिरा कंटेनर से बाहर निकालें, ये माइनस टर्मिनल है। कैथोड ग्रेफाइट रॉड स्टील वूल को कीचड़ की सतह पर रखें, कुछ हिस्सा हवा में रहे। इससे जुड़े तार को भी बाहर निकालें, यह प्लस टर्मिनल है। सॉल्ट ब्रिज का एक सिरा एनोड के पास कीचड़ में, दूसरा कैथोड के पास सतह पर रखें। बस आपकी मड बैटरी तैयार है। अब इसे कुछ घंटों के लिए छोड़ दें ताकि बैक्टीरिया सक्रिय हो सकें। अब देखिए आपकी मड बैटरी वाकई बिजली बना रही है या नहीं। मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज पर सेट करें। लाल प्रोब कैथोड के तार से और काली प्रोब एनोड के तार से छुएं। स्क्रीन पर जो नंबर दिखे वही आपकी बैटरी का वोल्टेज है। शुरुआत में वोल्टेज कम हो सकता है, लेकिन कुछ घंटों या दिनों में यह बढ़ेगा। वोल्टेज बढ़ाने के लिए कीचड़ में थोड़ी चीनी या सिरका मिलाएं या कई बैटरियां सीरीज में जोड़ें। 2 बैटरियां सीरीज में जोड़ने से वोल्टेज जुड़ जाता है, जैसे 2 0.7V बैटरियां मिलकर 1.4V देंगी। अब बारी है एलईडी जलाने की। एक मड बैटरी से वोल्टेज कम होगा, इसलिए 3-4 बैटरियां सीरीज में जोड़ें। एलईडी की लंबी टांग को प्लस टर्मिनल और छोटी टांग को माइनस टर्मिनल से जोड़ें। जैसे ही कनेक्शन पूरा होगा, एलईडी धीमी रोशनी से चमक उठेगी। यह विज्ञान का जादू है। अगर एलईडी नहीं जलती तो कैपेसिटर का इस्तेमाल करें। यह धीरे धीरे चार्ज होकर एलईडी को कुछ सेकंड के लिए जला सकता है। बूस्ट कन्वर्टर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से कम वोल्टेज को बढ़ाकर एलईडी को लगातार जलाया जा सकता है। अब समझते हैं इलेक्ट्रॉन की यात्रा कैसे होती है। एनोड पर बैक्टीरिया जैविक पदार्थ तोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं जो एनोड पर इकट्ठा होते हैं। तार के जरिए इलेक्ट्रॉन कैथोड की ओर दौड़ते हैं, यही विद्युत धारा है। कैथोड पर पहुंचकर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और प्रोटॉन के साथ मिलकर पानी बनाते हैं। सॉल्ट ब्रिज प्रोटॉन को कैथोड तक पहुंचाता है, जिससे चार्ज संतुलित रहता है। इस तरह कचरा ऊर्जा में बदलता है और अंतिम उत्पाद सिर्फ पानी होता है। बधाई हो, आपने कीचड़ से बिजली बनाना सीख लिया। अब अलग अलग मिट्टी, एनोड, कैथोड की सामग्री या आकार बदलकर प्रयोग करें, देखें क्या फर्क पड़ता है। अपने परिणाम नोट करें जैसे एक असली वैज्ञानिक। अगर बैटरी काम न करे तो कनेक्शन, नमी और इलेक्ट्रोड की स्थिति जांचें। हर गलती से सीखें।
अपने प्रोजेक्ट को दोस्तों, परिवार या स्कूल में दिखाएं। यह मजेदार और ज्ञानवर्धक है। कौन जानता है, यही प्रयोग आपको भविष्य का वैज्ञानिक बना दे।